हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शाइनिंग ब्रेन। हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 4 हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक विस्तार। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन एवं सांस्कृतिक ताम्रपाषाणिक प्राक हड़प्पन है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल पर प्राप्त हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध के मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। हड़प्पा कालीन स्थल। महत्वपूर्ण तथ्य। स्थल 1, हड़प्पा वर्तमान क्षेत्र साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम सहनी। मार्टिमर व्हीलर माधव स्वरूप वत्स। वर्ष 1921। प्रमुख नदी रावी। अन्नागार प्राप्त साक्ष्य। अन्नागार ओरवली युक्त चबूतरे, कांस्य गारे, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। 2, मोहेंजोदड़ो। लाड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान। उत्खननकर्ता दया राखलदास बनर्जी। मार्टियम व्हीलर। वर्ष 1922। प्रमुख नदी रावी। प्राप्त साक्ष्य। विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, सभा भवन। अधिकांश भवनों में कुएं व स्नानागार। 16 मकानों का बैरक। कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बर्तन, बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाले मुद्राएं प्राप्त हुई। 3, लोथर अहमदाबाद गुजरात। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। 1955 एवं 1962 ईस्वी। नदी भोगवा। प्राप्त सामग्री गोदीबारा वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। 4, चुन्हू सिंध पाकिस्तान। अर्नेस्ट मैके व N.G. मजुमदार। वर्ष 1935। नदी सिंधु। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्यगारी, वर्गाकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर आदि। 5, कालीबंगा या कालीबंगन। जगह हनुमानगढ़ राजस्थान। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, बीबी लाल एवं बीके थापर। 1953 ईस्वी और 1960 ईस्वी। नदी घग्गर। जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ संभवतः एवं एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। स्थल 6, राखीगढ़ी। वर्तमान क्षेत्र हिसार हरियाणा। उत्खननकर्ता सूरजभान। वर्ष 1969। प्रमुख नदी घग्गर। ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त। 7, कोट दीजी। वर्तमान क्षेत्र सिंध पाकिस्तान। उत्खननकर्ता धुर्यू एवं फजल अहमद खान। वर्ष 1955-1957। प्रमुख नदी सिंधु। प्राप्त साक्ष्य, चित्रित मृतभांड, मातृदेवी की मूर्तियाँ, कांसे की अंगूठियाँ, पत्थर के
ब्रांगन आदि। 8 बनावली वर्तमान क्षेत्र हिसार हरियाणा। उत्खननकर्ता R.S. बिष्ट। वर्ष 1973। प्रमुख नदी सरस्वती। प्राप्त साक्ष्य मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के दाने, धावन पात्र, मुहरे कसौटी आदि। 9 रोपर रूपनगर। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1955। नदी सतलज। प्राप्त साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, सेलखरी की मुहर। 10 रंगपुर काठियावाड़ गुजरात। उत्खननकर्ता S.R. राव। वर्ष 1954। नदी भादर और मादर। प्राप्त साक्ष्य ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी। 11 आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1958। नदी हिंडन। प्राप्त साक्ष्य मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी। 12 सुतकागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। वर्ष 1927 एवं 1962। नदी दास्क। प्राप्त साक्ष्य 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह। 13 मांडा जम्मू कश्मीर। उत्खननकर्ता जगपति जोशी। वर्ष 1982। नदी चेनाब। प्राप्त साक्ष्य चर्ट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित बानाग्र, मुहरों के साक्ष्य। 14 सुतकाह को पेरीन बलूचिस्तान। उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स। वर्ष 1962। नदी सादी कौर। प्राप्त साक्ष्य 2 टीले व मृत भांड के साक्ष्य। 15 सुरकोटदा कच्छ गुजरात। उत्खननकर्ता जगपति जोशी। वर्ष 1964। नदी सरस्वती। प्राप्त साक्ष्य कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित है। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इनका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है, जिन्होंने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईस्वी निर्धारित की थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इस मैप में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में दिखाया गया है। रेडियो कार्बन 14 कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। काल निर्धारण तिथि विद्वान जॉन मार्शल। निर्धारित तिथि 3250 से 2750 ईसा पूर्व। 2 अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। 3 माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। C.J. गैड 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमम व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस
2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। NCERT 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। DP अग्रवाल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। 1. मांडा। यह स्थल अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव है। 2. आलमगीरपुर। यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी यमुना के सहायक के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। धैमाबाद। यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। धैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। 4. सूतकांगेडोर। यह दास्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइल ने की थी। इस हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 1,12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई थी, जो निम्न हैं: हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, चुन्हुदरो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहेंजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं, जो एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित है, जिन्हें सिंधु नदी द्वारा जोड़ा गया था। इस मानचित्र में हड़प्पा कालीन नगर को दर्शाए गए हैं, जिसमें सूतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर और धैमाबाद को दिखाया गया है। नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इनकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि यह जाल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। मोहेंजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य था। मोहेंजोदड़ो में एक स्नानागार मिला जो 45.71 मीटर लंबा और 12.23 मीटर चौड़ा है। मोहेंजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा तथा 6.09 मीटर चौड़ा है। कालीबंगा
के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इसके नीचे मोरियां बनाई हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमुखे मेनहोल भी बने थे। कृषि। वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कुर हल रेखा देखे गए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे, जिन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास का उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों का जाता है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। लोथल एवं सौराष्ट्र के बाजरे की खेती एवं रोजदी गुजरात से रागी के विषय के साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राग सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला था। पशुपालन। हड़प्पा लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। इन्हें कुबर वाला साढ़ विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ में पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि घोड़े व हाथी पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहेंजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से मिली एक संदिग्ध मृत्मूर्ति टेराकोटा से मिला है। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इनकी पुष्टि मुहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटता में घोड़े के अवशेष के मिलने की पुष्टि हुई है। हड़प्पा लोगों को हाथी का ज्ञान था और गैंडे से भी परिचित थे। शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण में और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे में टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा राजस्थान की खेतरी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं,
उनमें टीन का मात्रा अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरो कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। मोहेंजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलिया का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें दर्शाती है कि स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी कार्य करते थे। मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृत भांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये मृत भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। व्यापार। हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ी प्रचलित थी। मोहेंजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चुनहुदरो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथर से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत ही हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के अनेक प्रावधानों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि लापिस लाजुरी का सुदूर व्यापार किया था। मोहेंजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का प्रयोग करते थे। प्रमुख आयातित कच्चा माल। 1 चांदी क्षेत्र ईरान अफगानिस्तान। 3 अफगानिस्तान ईरान। सोना अफगानिस्तान फारस दक्षिणी भारत। लाजवर्द मेसोपोटामिया अफगानिस्तान। तांबा खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान। नील रत्न मणि बदख्शा अफगानिस्तान। सेलखरी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात। नीलमणि महाराष्ट्र। हरितमणि दक्षिण एशिया। शंख और कौड़िया सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र। सीसा ईरान अफगानिस्तान और राजस्थान। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबारा के साक्ष्य से होती है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य स्थित थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। सरगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहां से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। राजनीतिक संगठन। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है
कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति सत्ता से संचालित होती थी। चूँकि हड़प्पा वासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। हड़प्पा कालीन प्रशासन संबंधी इतिहासकारों का मत: एक, हंटर राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन था। व्हीलर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता को स्वीकारा। स्टुअर्ट पिगट पुरोहितों का शासन हड़प्पा एवं मोहेंजोदड़ो का जुड़वा राजधानी माना। मैके प्रतिनिधि शासन। वीवी स्टूर्ब गुलामों पर आधारित लोकप्रिय विचार व्यापारियों का शासन। सामाजिक जीवन समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृदेवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सेंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सेंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता था। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। धार्मिक प्रथाएं हड़प्पा में पकी मिट्टी की मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है तथा इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के पुरुष देवता को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सिंग हैं। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए पद्मासन मुद्रा दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पैरों के पास 2 हिरण हैं। धार्मिक प्रतीक चिन्ह ताबीज़ महत्व भूत प्रेत से बचने के लिए। बैल शिव का वाहन। स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक। योगी शिव योगीश्वर। बकरा बलि हेतु। श्रृंग शिव का रूप। नाग पूजा हेतु। भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक। युगल समाधान पति के साथ पत्नी का सती होना। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। वृक्ष और पशुओं की पूजा। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा करते थे। एक मुहर सील पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। अनेक मुहरों पर पशुओं की आकृतियां अंकित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है। उसके बाद कुपर वाला सांड है। यहाँ से गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पाई लोग ताबीज़ धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसीलिए उनसे बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे। सिंधु नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। हड़प्पाई लिपि। सिंधु लिपि के विषय में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में बताया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. वैडल ने किया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 ईस्वी में मिला था तथा 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, परंतु वह अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। लिपि न पढ़ जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का योगदान क्या रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पत्थरों की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ अक्षर है तथा चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानवकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि फारसी लिपि है। कुछ बाएं से दाएं लिखे गए मिले हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, एवं कुछ में गोमुद्रिका लिपि का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त ठीकरे से मिला है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती थी। सभी भारतीय लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्र लेखात्मक है। माप तौल। बात के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई है, जिनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि। हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था। यहाँ ऐसे डंडे पाए गए जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। सुरकोटा से तराजू का साक्ष्य मिला है। मृतभांड। हड़प्पाई लोग कुम्हार की चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृतभांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। मृतभांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे। इस पर अलंकन काले रंग से हुआ था। मृतभांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृतभांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। कालीबंगा से मिली मुहरें। हड़प्पा संस्कृति के सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मुहरें हैं। अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। मुहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। मुहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी स्टीलाइट का किया गया है। लोथर और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें प्राप्त हुई है। सिंधु मुहरें प्रायः बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृतियाँ अंकित मुहर मिली है।